नमस्कार दोस्तों, बर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास बहुत आत्मज्ञान है और मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी समय के रथ पे हूँ, आप भी समय के रथ पे हैं। अंतर बस इतना है कि मेरा रथ आपसे कुछ साल आगे है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो चीज़ें आपको समय के साथ ही मालूम चल सकता है। बहुत सारे ज्ञान जो होते हैं वो समय के साथ ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब में पढ़ के आ जाएंगे, समय के साथ ही आते हैं, ठोकर लगने से ही आते हैं और सफलता मिलने से आते हैं। सो ऑन। समाज आपको कैसे देखता है, आपके पास कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, जब कुछ होने लगता है तो क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस अंतर इतना ही है। तो डिस्क्लेमर एंड हो गया। तो मेरी बात को आप एकदम से ये मत समझ लेना कि ये बंदा तो जो बोल रहा है वो एकदम सत्य होगा। और मैं यही चाहता हूँ आपको, मेरी भी बातों को आपको सत्य नहीं मानना है। और यही मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वी हैव टू बिकम अ रैशनल, वी हैव टू मेक आवर माइंड एज अ रैशनल माइंड। इमोशनल इम्पल्सेस को हटा के रैशनलिज्म को लाना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सीधा मतलब होता है, रैशनलिज्म का मतलब, सीधा जो रैशनल माइंड का मतलब होता है वो ये होता है कि जब आप चीज़ों को आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, फैक्ट उसमें स्टैब्लिश कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो एंड फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो। किसी भी चीज़ का आप किसी भी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो तो ये सब चीज़ों को करोगे, एक दिन में नहीं आएगी दोस्त, कुछ साल लगेंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें आने लगती हैं। मेरे पास भी नहीं आई है, लेकिन हाँ, एक समय के बाद ये चीज़ें आने लगती हैं। आज मैं बात करूँगा, बचपन में हमें हमेशा महाभारत में स्टोरी बताया गया कि बी लाइक अर्जुन। बट जब मैं बड़ा हुआ, जब चीज़ों को समझा, महाभारत को पढ़ा, मतलब पढ़ने का मतलब महाभारत को समझना होता है कि क्या क्या हुआ था महाभारत में, कौन कौन कैरेक्टर थे। जब उन कैरेक्टर को समझने की कोशिश किया और आगे बढ़ा, फिर बाई गॉड ऑफ ग्रेस मैं भागलपुर पहुंच गया। और भागलपुर में अंग प्रदेश है। फिर और ज़्यादा समझने की कोशिश किया तो मुझे एक कैरेक्टर जो समझ में आया, वो द ग्रेट वॉरियर कर्ण। और आज मुझे लगता है कि समाज में लगभग 60% यूथ जो होंगे वो कर्ण का जीवन ही जी रहे हैं। तो जिसका जीवन हम जी रहे हैं, हम अगर उनके जीवन को महसूस नहीं कर सकते हैं, उनके जीवन से लर्निंग नहीं ले सकते हैं, तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। रश्मि रथी की कविताएं आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी है। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी मैं बात करूँगा, हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रिलेट करते हैं, हम किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। मोटा मोटी हम सरकारी स्कूल वाले बच्चे हैं। तो जब सरकारी स्कूल वाले बच्चे हैं तो फैमिली बैकग्राउंड की बात ही नहीं करते हैं। ऐसा कोई तोप मारने वाला कुछ है नहीं। सबके जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा लगभग ओके। तो मतलब सूत वाला जो होता है वो उस समय वो जात के अनुसार था। अगर आज के परिदृश्य में देखते हैं तो हम क्लास स्ट्रक्चर, बिकॉज कास्ट एंड क्लास, ये एक थ्योरी है, कास्ट एंड क्लास। तो हम डिवाइड करते हैं क्लास में। तो क्लास में लगभग उसी कास्ट के अकॉर्डिंग उस वहीं पे आते हैं। तो फैमिली तो बैकग्राउंड तो समझ में आ ही गया कि या तो कर्ण की तरह हो सकता है या उससे भी ज़्यादा नीचे हो सकता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उसी फैमिली बैकग्राउंड से निकलते हैं, पहला चीज़। दूसरा, हमारे पास एम्बिशन है। ओके, कहीं ना कहीं एम्बिशन है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। बर्निंग ड्रीम्स चैनल का नाम ही है। एम्बिशन है आपके पास, बहुत एम्बिशन है, मतलब उखाड़ फेंकना है, भरा हुआ है एम्बिशन। विज़न भी बना है, बहुत कुछ है, गोल है, बहुत ओरिएंटेड हो। ओके, अर्जुन बचपन में तो बता दिया गया, लेकिन हम अगर कर्ण के बारे में समझते तो हमें यह बताया जाता कि कर्ण के पास एक ग्रेट एम्बिशन था। और वो एम्बिशन क्या था? मछली की आंख में छेद निशान करना नहीं था एम्बिशन, और ग्रेट वॉरियर बनने का एम्बिशन था। महान, किसी भी चीज़ में महानता कैसे आएगी, ग्रेटनेस कैसे आएगी? अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतर योद्धा बनना है। अगर इंजीनियरिंग करने का सपना है तो एक बहुत ही बेहतर इंजीनियर बनना है। डॉक्टर बनना है तो बेहतर डॉक्टर बनना है। एंटरप्रेन्योर, सो एंड सो, एक अच्छा यूथ बनना है, ये सपना। बहुत अच्छा नौकरी लेना है, ये तमाम सपना हमारे पास भी है। कर्ण क्या हुए?
पता किए कि इस सपना को पूरा करने के लिए क्या करना होता है। तो मालूम चला कि इस सपना को अगर पूरा करना है तो आपको गुरु द्रोण के पास उनके इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। हमारे पास भी वही चीज़ कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना पड़ेगा तो यू हैव टू गो IITs NITs IIM ब्ला ब्ला ब्ला, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, तभी हो पाएगा। ये छोटे से बिहार के किसी कॉलेज में इस जगह पे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अब हम गए और हमें नहीं मिला वो चीज़ें, वही चीज़ें करने के साथ भी हुआ, गुरु द्रोण के साथ से शिक्षा नहीं मिल पाई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें समझने की कोशिश करना, परिस्थिति से लड़ के अपने आप को एडुकेट किए, शिक्षा ग्रहण किए, परिस्थिति से लड़ के। ऑनलाइन रिसोर्स है अवेलेबल, मटेरियल अवेलेबल है, भरा हुआ है। MIT के प्रोफेसर्स, MIT मतलब मैसाचुसेट्स की बात कर रहा हूँ, IITs के प्रोफेसर का वीडियो लेक्चर NPTEL पे भरा हुआ है। मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमें बस ढूंढ के निकालना है। कर्ण ढूंढ के निकाले किनको? परशुराम को, गुरु परशुराम को, प्रभु परशुराम कह सकते हैं। शिक्षा उन्होंने वहाँ से ले ली, शिक्षा मिल गया, ज्ञान आ गया, लेकिन अभी भी समाज में वो नहीं इज्जत मिली। ज्ञानी होने से समाज में इज्जत नहीं मिलती है। समाज हमेशा एक ऐसे इंसान को इज्जत देती है जो उसके पैरामीटर पे उतरता है। अगर आप एक वॉरियर भी हो तो आप किस प्रदेश के राजा हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है तो क्या आपके पास नौकरी है, आपके पास पैसा है, कुछ पैसा कर्म करते हो? वही चीज़ हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं है वो अलग है। तो माहौल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन इन सब परिस्थितियों में अगर तुम निकलने का साहस रखते हो तो तुम कर्ण के ही परिप्रेक्ष्य में हो। हमें ये नहीं समझना है, हमें कर्ण को ये बात समझ में आ गई कि गुरु द्रोण के पास जाने से कुछ होगा नहीं। अगर गुरु द्रोण मुझे धनुष विद्या सिखाएंगे तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट गुरु द्रोण नहीं है, इम्पॉर्टेंट धनुष विद्या है। अगर हम IITs में IIM में जाके जो सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट वहीं से जाके पढ़ाई करें, इम्पॉर्टेंट है कि वो सब्जेक्ट पढ़ना है। एंड प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इंटरनेट, जहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप आप ज़्यादा सोचोगे इसके बारे में, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। कहानी बहुत लंबी हो सकती है, बट जब से मालूम चला था, रिसर्च करना स्टार्ट किया, बहुत चीज़ें अच्छा लगने लगा। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही। मैंने एक शो देखा था, मतलब उस शो को देखने में मैं इतना मशगूल हो गया कि मतलब मैंने पूरा वो शो देख लिया और बड़ा मज़ा आया। कोशिश करना, नेटफ्लिक्स तो देखते ही हो, कॉलेज के लाइफ में कभी कभी वो शो भी देख लेना। वो सोनी मैक्स पे अवेलेबल है, बहुत मज़ा आएगा, कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। ये कहानी हो सकता है कि ये कहानी सच ना हो, चरित्र सिर्फ एक इपिक हो, आई डोंट नो, बट सीखने को तो कहीं से भी मिल सकती है। हम उस यात्रा में हैं जिसमें मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहा हो, हम मिल के सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। साइनिंग ऑफ।